एक समय की बात है। बाजार में था एक घड़ी का दुकान। उस दुकान में प्रदर्शन पर कई प्रकार की घड़ियां थी। घड़ियां हमेशा इस प्रतीक्षा में रहते थे कि उनको कब कौन खरीद के ले जाएगा। परंतु उस दुकान में था एक आलसी घड़ी जिसको किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ दुकान पर आया। इतने प्रकार की घड़ियों को देखकर वह आश्चर्य रह गया। पापा, देखो कितने अच्छी घड़ियां हैं इधर। हाँ हाँ, हम बहुत अनोखे हैं। देख लेना, रामू मुझे ही चुनेगा। रामू सोच रहा था कि अब वह कौन सी घड़ी को चुने। मुझे चुनो। नहीं नहीं, मुझे चुनो। नहीं रामू, इधर देखो, मुझे चुनो। सारे घड़ियां बेचैनी से देख रहे थे कि रामू किसे चुनेगा, लेकिन वो एक आलसी घड़ी आंखें बंद करके बेपरवाह रहा। रामू को लगा जैसे उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। पापा, आपको कुछ सुनाई दिया क्या? रामू के ऐसे बोलते ही सारे घड़ियां चुपचाप हो गए। रामू एक एक करके सब घड़ियों को देख रहा था, तो एक कोने में उसे वो आलसी घड़ी दिखाई दी। रामू उसकी ओर जाने लगा। तो पीछे से बाकी घड़ियां हैरान हो गए। बच्चे, उसके पास क्यों जा रहे हो? उसको मत चुनो। हाँ, वो बहुत ही चिड़चिड़ा है। हमें चुनो, हम चुपचाप से तुम्हें समय बताएंगे। जैसे रामू उस घड़ी के पास गया, घड़ी ने अपनी आंखों को टेढ़ा कर लिया ताकि रामू उसको ना चुने। प्रार्थना करने लगा कि अब रामू उसे खरीद ना ले। हे भगवान, यहाँ बहुत शांति है। जब मन करे आराम से सो सकता हूँ। कुछ तो करो भगवान। परंतु रामू को यही घड़ी पसंद आई। अरे पापा जी, अपने बेटे को मना कर दो, सोचा आलसी घड़ी ने। अच्छा, तो आखिर में तुमने इसी को चुना। देखते हैं कब तक रह पाओगे इसके साथ। बहुत जल्द इससे तुम तंग आ जाओगे और भागते हुए वापस आके मुझे ही ले जाओगे। बेटा, तुम्हें ये घड़ी पसंद आई? अच्छी पसंद है तुम्हारी। रामू अपनी पसंद से बहुत ही प्रसन्न था। घर जाकर उसने अपने बिस्तर के बाजू में इस अलार्म घड़ी को अच्छे से रख दिया। हर रोज रामू घड़ी को साफ करता था और ध्यान से रखता, परंतु घड़ी रामू पर चिढ़ता ही रहा। एक रात रामू रोज की तरह घड़ी को साफ करके अलार्म सुबह के 7 बजे के लिए रखा और सो गया। रामू के सोने के बाद धीरे से घड़ी ने अलार्म का समय 8 बजे में बदल डाला। अगली सुबह अलार्म की घंटी 8 बजे बजी और रामू झट से जाग गया। समय देखा तो आश्चर्य रह गया। मैंने तो 7 बजे के लिए रखा था, 1 घंटा देर से कैसे बजा ये? गलती से मैंने ही रखा होगा। उफ, बहुत देर हो गई, पापा गुस्सा करेंगे। रामू जल्दी जल्दी तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकल पड़ा। उस रात फिर से रामू ने ध्यान से 7 बजे के लिए अलार्म रखा और सोने चला। अब मैं कल समय पे जागूंगा। घड़ी ने रामू का गहरी नींद में जाने तक इंतजार किया और फिर धीरे से अलार्म 8 बजे के लिए बदल दिया। अगली सुबह
रामू देर से जागा और हैरान रह गया। पीछे से रामू के पापा उसे पुकार रहे थे क्योंकि स्कूल के लिए देर हो चुकी थी। रामू ने सोचा, आज रात तो मैं पता करके ही रहूंगा कि ये हो क्या रहा है। उस रात रामू ने फिर से अलार्म 7 बजे के लिए रखा और बिस्तर पर लेट गया। अब मैं देखता हूँ कि बीच रात में कौन आके समय बदल रहा है। रामू सोया नहीं, बस सोने का नाटक कर रहा था। घड़ी को लगा कि रामू सो गया और वह धीरे से समय को बदलने लगा। रामू को कुछ आवाज सुनाई दी और वह आश्चर्य रह गया। चुपके से आंखें खोलकर नजर डाला तो रामू ने देखा कि ये घड़ी खुद ही अपने कांटों को हिलाकर समय को बदल रहा था। अगली सुबह जब अलार्म 8 बजे को बजा, उफ, ये घड़ी तो बकवास है। इसको तो मैं कचरे में फेंक दूंगा। कूड़े में धूल से भरा बैठे रहने दो इसे। पूरा का पूरा बंद ही हो जाएगा फिर। मैं अभी पापा को बोलता हूँ। रामू की बातें सुनकर घड़ी परेशान हो गया। रामू रुको, मुझे क्षमा कर दो। मुझे पता है मैंने गलत किया। कृपया मुझे कूड़े में नहीं डालना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर सुबह समय पे जगाऊंगा। रामू घड़ी को देख के हंसने लगा। चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ, परंतु इतना काफी नहीं है। तुमको एक और काम भी करना पड़ेगा। मैं कुछ भी करूंगा, बोलो। तुम्हें मेरा दोस्त बन के रहना होगा, ठीक है? अलार्म घड़ी ने मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाई। आज से तुम्हारा नाम टिकटॉक होगा और हम दोनों पक्के दोस्त बन के रहेंगे। उस दिन से हर रोज घड़ी रामू को सही समय पर जगाने लगा। दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया। साथ साथ पढ़ा, लिखा, हंसा और सोया। खुशी से दिन गुजारे। एक लंबे समय पहले एक गांव में एक छतरी वाला रहता था। उसका नाम प्रजय था। प्रजय हर रोज उसके बनाए हुए छतरियों को 4 पहिए वाले गाड़ी पे गांव में बेचता था। प्रजय के छतरियां गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में अच्छे दाम पे बिक जाते थे। ऐसे प्रजय का व्यापार अच्छा चल रहा था। लेकिन सर्दी के मौसम में व्यापार अच्छा ना चलना प्रजय को चिंतित करता था। चिंता के कारण वो सोच में पड़ गया जब उसे उसके सामने 2 बच्चे, एक कुत्ता और एक बॉल के साथ खेल रहे थे। तब आहा, उस कुत्ते पे लगे धब्बे और उस बॉल के 12 रंगों के जैसे अगर मैं भी छतरियों को बनाने में इनका इस्तेमाल करूं तो ऐसे अपने विचार के अनुसार अलग तरह के छतरियां बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले छतरी की तैयारी के लिए जरूरी पॉलिएस्टर कपड़े को खरीदता है और फिर उस छतरी पे लगाने के लिए रंगों को इकट्ठा करता है। एक एक छतरी को अलग तरह बनाने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करता है। लगाए हुए रंग मिटे ना, इसके लिए उन्हें भापता है। ऐसे अलग अलग तरह के छतरी बनाता है प्रजय। कुत्ते पे लगे धब्बे का छतरी, इंद्रधनुष के रंगों वाला छतरी, पानी में कूदते हुए डॉल्फिन्स की छतरी, रंगीले फूल की छतरी, हाथी के चित्र के छतरी, विश्व के नक्शा वाला छतरी, पीले बतख के छतरी, ऐसे तरह तरह के छतरी बना के उसे गाड़ी पे गांव में बेचने जाता था। प्रजय के पास एकदम नए विभिन्न प्रकार के अलग अलग छतरी होते देख गांव के सारे लोग आकर्षित हो गए और उस तरह सर्दी का मौसम होते हुए भी उसके छतरी अच्छे दाम पे बिक जाते हैं।
प्रजय का व्यापार अच्छा चलने पर उस पे कल्पना नामक एक और छतरी व्यापार चलाने वाली की नजर पड़ती है। ओहो, तो ये है वो आदमी जिसके कारण मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा। छतरियों पे अजीब तरह के चित्र डालने से इतना बिक जाते हैं क्या? अब बिना किसी देर के इसका काम तमाम करना होगा। ऐसे कल्पना प्रजय के प्रति ईर्ष्या और द्वेष पैदा करने लगी और सोचती है कि उसका व्यापार ठीक चलाने के लिए प्रजय के व्यापार में मुश्किलें खड़ा कर देगी। प्रजय की नए प्रकार के छतरियों की तरह वो भी तैयार करने के लिए चीजें तैयार रखती है और काम करना शुरू कर देती है। काम में व्यस्त कल्पना को देख उसके पति, अरे कितना देर ऐसे छतरियां बनाते रह जाओगी? तुम तो वैसे भी कह रही थी कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर इतना कष्ट लेने की क्या जरूरत है? हमारे गांव में प्रजय नामक एक छतरी बनाने वाला है। सर्दी के मौसम में छतरियां बिकती ही नहीं, मगर उसके पास रंग बिरंगे अलग प्रकार के नए छतरी देख सब लोग खरीद रहे हैं। इसीलिए मैं भी उसी प्रकार के छतरियां बना रही हूँ। अच्छा, परंतु तुमने अगर उसके ही जैसे छतरियां बनाई तो इस बात की क्या यकीन है कि लोग तुमसे भी उसी तरह खरीदेंगे? इसीलिए मैंने इसका एक उपाय सोचा है। ऐसे कहकर अपने पति को सब समझाती है। अपने पति के साथ रात को प्रजय के घर जाती है। प्रजय वहां छतरियां बनाना खत्म करके परिवार के साथ भोजन के लिए दूसरे कमरे में जाके बैठता है। ये देख छतरियों को रखे हुए कमरे में खिड़की के लोहे के छाड़ों को खींच के अपने पति को अंदर भेजती है। उसके पति अंदर जाके छतरियां सारे एक एक करके बाहर रुकी कल्पना को दे देता है और वहां की सारी छतरियां गायब कर देते हैं। प्रजय जब अगले दिन हर रोज की तरह अपनी छतरियों को बेचने लेने उस कमरे में जाता है, तो वहां एक भी छतरी ना दिखाई देने पर चिंतित हो जाता है और तुरंत सारा घर ढूंढने लग जाता है। पायल, पायल, कहाँ हो तुम? इस कमरे में एक भी छतरी नहीं दिखाई दे रही है, सब गायब हो गए। तुमने देखा है? जल्दी इधर आओ। ऐसे घर में सबको चिंता में डाल देता है। दूसरी ओर प्रजय के घर से लाए हुए छतरी सारा कल्पना ने उसके घर के पिछवाड़े में छुपा लिया। अब तो इनको ऐसे छुपा लिया ठीक है, पर वो और भी ऐसे छतरी बनाकर बेच सकता है ना, तब तुम क्या करोगी? ये सारे छतरी बनाने के लिए उसे कम से कम 4 दिन तो लग ही जाएंगे और ये 4 दिन बस है मुझे अपने छतरी बेचने में। ऐसे कहती है। कल्पना की बेटी घर के पिछवाड़े में खेलते खेलते रंग बिरंगे इन छतरियों के चित्र की ओर आकर्षित होती है और उसमें से एक छतरी निकाल के खेलते खेलते घर के बाहर के गली में चली जाती है। उसी गली में साइकिल पे गुजरते हुए प्रजय को अपने छतरी के साथ खेलती हुई एक बच्ची नजर आती है और रुक जाता है। तुरंत उस बच्ची के पास जाता है और बेटा, तुम्हारे पास ये छतरी कहाँ से आया? मेरे घर के पिछवाड़े में बहुत छतरियां हैं, उसमें से एक लाई। मुझे भी वहां ले जाओगे? ऐसे वो कल्पना के घर के पिछवाड़े में जा पहुंचता है। 2 दिन पहले गायब हुए सारे छतरी वहां पे दिखाई देने पर प्रजय चौंक जाता है और इसी समय अपनी बच्ची को ढूंढने के दौरान कल्पना भी वही आती है और प्रजय को देख घबरा जाती है और चले जाती है ये सोचकर कि उसको सच का पता लग गया। कल्पना के घबरा के ऐसे चले जाने देख प्रजय को समझ आता है कि उसने ही इन सारे छतरियों को चुराया है। सच पता लगने पर प्रजय दुखी होता है और सोचता है कि छतरियों पे चित्र के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं और इसीलिए नए प्रकार के छतरी बनाने का निश्चय करता है।
केवल अलग अलग चित्र और रंग ही नहीं, बल्कि एकदम नए प्रकार के छतरी बनाना शुरू कर देता है। बहुत ही आकर्षणीय तरह के सिर पे बेल्ट से बांधने वाले छतरी, मोटर बाइक पे जाते समय बारिश और धूप से बचने के लिए अलग तरह के छतरी, जिसको गाड़ी पे बेल्ट के द्वारा फिक्स कर सकते हैं। 3 साल तक के बच्चों के लिए भी छोटी सी छतरियां, होटल में बाहर के टेबल पर बैठने वालों को धूप से बचाने के लिए अलग तरह के बड़े और भारी छतरियां, ऐसे तरह तरह के और एकदम नए प्रकार के छतरियों को बड़े आकर्षक रूप में और रंगों में बना के उन्हें बेचना शुरू करता है। ऐसे उन नए प्रकार के छतरियों को बेचने के दौरान एक दिन प्रजय को कल्पना दिखती है और कल्पना तुरंत शर्म से अपना मुंह मोड़ लेती है और वहां से चलने लगती है। जब रुकिए बहन जी, 1 मिनट। प्रजय के उसको बहना बुलाने पर कल्पना को समझ में आता है कि वो शायद उस पे गुस्सा नहीं है और पीछे मुड़ती है। आप बस एक बात बोल देती कि मेरे व्यापार के वजह से आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, मैं समझ जाता और पड़ोसी शहर में जाके भी अपने छतरियां बेचता। अभी भी देर नहीं हुआ है। आपने जैसे सोचा वैसे ही आपके चित्र के छतरियों का व्यापार चलाइए। मैं अपने अलग प्रकार के छतरियां बाकी भी पड़ोसी शहरों में बेचूंगा। तुम्हारे व्यापार को अब मेरे व्यापार से कोई दिक्कत नहीं होगा और तुम खुशी खुशी अपना व्यापार यहाँ चला सकती हो। मैंने गलती कर दी भाई साहब, अगर आपसे पहले ही बात कर लेती तो शायद इसका उपाय तभी मिल जाता, पर मैं अपनी स्वार्थ के कारण खुद शर्मिंदा हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे कल्पना और प्रजय अपने अपने व्यापार चलाते खुश रहते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? शांति से बैठ के सोचने से और बात करने से बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल आसानी से मिल जाएगा।